साल 2022 में नॉस्ट्राडामस की कौन सी प्रेडिक्शन सच साबित हुई? नॉस्ट्राडामस ने ग्लोबल इन्फ्लेशन के बारे में पहले ही पेशन गोई कर दी थी। रेफ्यूजी क्राइसिस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी उसने आगाह कर दिया था। जापान के ज़िलज़ले के मुतल्लिक भी उसने प्रेडिक्शंस दी थी और बरतानिया की बादशाहत के बारे में भी जिक्र किया था। उसका पूरा नाम मिशेल डी नॉस्ट्राडामस था। वो 16वीं सदी में फ्रांस में पैदा हुआ। वो ताउन के मर्ज़ का डॉक्टर था जो बाद में इल्म नजूम की तरफ चला गया। वो बच्चों के लिए हॉरोस्कोप लिखता था। 1555 में नॉस्ट्राडामस ने ला प्रोफेसीज के नाम से एक किताब पब्लिश की। ये किताब 942 पेशन गोइयों का मजमू थी और उसने ये किताब लिखकर अपनी सेक्रेटरी के हवाले कर दी थी। आज से 5 सदियों पहले की दुनिया भी ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे पागल करार दे दिया, लेकिन उसके मरने के बाद भी आज तक उसकी ये किताब ज़िंदा है। साल 2022 में भी उसकी कई पेशन गोइयाँ सच साबित हुई और साल 2023 के बारे में उसने जो पेशन गोइयाँ की थी उनमें जो पहली पेशन गोई है उसका नाम है ग्लोबल इन्फ्लेशन। नॉस्ट्राडामस ने कीमतों के बढ़ने, महंगाई होने और मुल्कों की बैड इकॉनमी के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। यूक्रेन जंग और पेंडेमिक की वजह से दुनिया में हर तरफ महंगाई होगी। सिर्फ यूके में ही अशिया की कीमतों में 11.1% इजाफा हो गया है और ये प्रेडिक्शंस उसने आज से 5 सदियों पहले कर दी थी। उसने जो दूसरी प्रेडिक्शंस की थी साल 2023 के बारे में वो है रेफ्यूजी क्राइसिस। उसने अपनी किताब में साल 2022 के बारे में लिखा था कि रेफ्यूजीज़ यूरोप की तरफ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और इसमें 7 गुना ज़्यादा लोग हिजरत करेंगे। और उसने साल 2021 के बारे में कहा था कि 1,23,100 रेफ्यूजीज़ यूरोप की तरफ आए, जिसके मुकाबले में साल 2022 में 80 लाख लोग आए। नॉस्ट्राडामस की ये प्रेडिक्शन भी तकरीबन सच साबित हुई। जो तीसरी प्रेडिक्शंस थी वो थी जापान का ज़िलज़ला। उसने अपनी किताब में लिखा था कि एशिया की गहराई में एक ज़िलज़ला आएगा। 16 मार्च 2022 को फुकुशिमा जापान में एक ज़िलज़ला आया और रेक्टर स्केल पर उसकी रफ्तार 7.4 थी। उसकी जो चौथी प्रेडिक्शंस थी वो ग्लोबल वार्मिंग के मतलब थी। साल 2022 में उसने बहुत गर्म दर्जा हरारत की पेशन गोई की थी। उसने अपनी किताब में लिखा था कि ब्लैक सी में ज़िंदा मछलियाँ उबल जाएंगी। साल 2022 में यूरोप में बहुत गर्मी पड़ी थी और ये गर्म तरीन साल था। इंग्लैंड में जुलाई 2022 का महीना 1935 के बाद सबसे गर्म तरीन महीना था। तकरीबन सारे यूरोप में 2022 में खुशहाली थी। 5वीं प्रेडिक्शन जो उसने की थी वो बरतानिया की बादशाह के मुतालिक थी। क्वीन एलिज़ाबेथ 2022 में इंतकाल कर गई। नॉस्ट्राडामस ने डायरेक्टली क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की थी, लेकिन कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक उसने इस किस्म की पेशन गोई की थी। साल 2006 में मारियो रेडिंग ने एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था नॉस्ट्राडामस द कंप्लीट प्रोफेसीज ऑफ द फ्यूचर, जिसमें उसने लिखा था कि क्वीन एलिज़ाबेथ साल 2022 में 96 साल की उम्र में इंतकाल कर जाएगी। मलका की वफ़ात से पहले उसकी किताब की सिर्फ 5 कापियाँ फ़रोख्त हुई, लेकिन मलका की वफ़ात के बाद और उसकी सही पेशन गोई करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर 8,000 कापियाँ फ़रोख्त हुई। नॉस्ट्राडामस ने अपनी किताब के अंदर एक बादशाह का भी जिक्र किया था कि लोग उसको उसकी तलाक की वजह से अच्छा नहीं समझेंगे और उसको बादशाहत के काबिल भी नहीं समझेंगे और उसे बिलाखिर बादशाह छोड़नी पड़ेगी। पर नॉस्ट्राडामस यकीनन किंग चार्ल्स के बारे में बात कर रहा है। लेट्स सी कि अब उसका क्या होता है और क्या उसकी ये प्रेडिक्शन भी ठीक साबित होती है। इसके अलावा साल 2022 में नॉस्ट्राडामस की जो प्रेडिक्शंस पूरी नहीं हुई उनमें एक तो EU का टूटना है। उसने कहा था कि EU टूट जाएगी और दूसरी उसने कहा था कि एक डिक्टेटर की मौत होगी। ऐसा या तो उसने प्रेसिडेंट पुतिन के बारे में कहा था या किंग जोंग उन के बारे में, लेकिन ये प्रेडिक्शंस उसकी 2022 में